प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज कुछ अच्छा सुनते हैं और मैं उपस्थित हुआ हूँ आनंदम पाठ्यचर्या के अंतर्गत कहानी उपखंड की भैया कुछ भी कठिन नहीं कहानी सुनाने के लिए। तो बच्चों, कहानी सुनने से पहले हम सांस की प्रक्रिया पर अपना ध्यान ले जाते हैं। बच्चों, आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और इस बार अपने सांसों के आवागमन को महसूस करें। अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई हवा को सहज भाव से महसूस करें। सांस के उतार चढ़ाव को महसूस करें। इस बीच अगर आपका ध्यान कहीं भटक रहा है तो आप पुनः अपना ध्यान अपनी अगली सांस पर लेकर के जाएं। बच्चों, अब सहजता के साथ हम कहानी सुनते हैं। कहानी का शीर्षक है भैया कुछ भी कठिन नहीं। तो बच्चों, दो मित्र थे, मोहन और रोहित। दोनों की सोच में बहुत ही अंतर था। रोहन किसी भी काम को आसान नहीं समझता था और रोहित हर एक काम करने के लिए तत्पर रहता। जब भी कोई काम सामने आता, दोनों दोस्तों में बहस होती। रोहन अपने दोस्त में आत्मविश्वास भरने की खूब कोशिश करता। मोहन देखता कि रोहित हर काम अपने विश्वास के कारण पूरा कर ही लेता है। एक दिन विद्यालय में विज्ञान के अध्यापक ने एक प्रोजेक्ट बनाने को दिया। मोहन परेशानी में रोहित के पास आया और बोला, यह क्या नया झंझट है, इस कार्य को हम कैसे करेंगे? रोहित बहुत ही सहजता से बोला, क्या मुश्किल है, आज शाम बगीचे में जाएंगे और पौधों की पत्तियां एकत्रित कर देंगे, बस हो गया प्रोजेक्ट पूरा। दिन बीतते गया, समस्याएं आती रहीं और दोनों मित्र इसी प्रकार की बहस करते और अंत में रोहित के स्वभाव के कारण काम पूरा भी हो जाता। मोहन रोहित की बातें सुनता मगर उसकी बात कभी न मानता, परंतु मन ही मन वह यह समझने लगा कि यदि जीवन में सफलता हासिल करनी है तो रोहित की तरह सोचना ही ठीक है। अचानक रोहित के पापा का तबादला होने के कारण शहर छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ा। अब शुरू हुए मोहन की अगली परीक्षा के दिन। मोहन की माताजी बहुत बीमार पड़ गई। बड़ा पुत्र होने के कारण बहुत सारा काम उस पर आन पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे सब संभाले। अब वह क्या करेगा? उसने हर कदम पर सोचना शुरू किया और यहाँ रोहन होता तो क्या होता, क्या करता। उसे ध्यान आया कि एक बार जब रोहित की माँ बीमार पड़ी थी तो रोहित शाम को ही स्कूल जाने की तैयारी कर लिया करता था। उसकी और उसकी बहन की वर्दी रात को ही धोकर रखता। टिफिन के लिए सब्जी रात में काट कर धोकर रखता ताकि सुबह बनाने में देर न लगे। बस फिर क्या था, रोहन ने भी ऐसे ही सोच सोच कर काम करने के लिए शुरू किया और समस्या के समाधान खोजे। धीरे धीरे उसकी सोच भी रोहित जैसे होती चली गई। समस्या अब समस्या न लगकर अवसर लगने लगी। तो बच्चों, आपने कहानी सुनी। अब हम कहानी से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। रोहित के जाने के बाद मोहन में क्या बदलाव आया? यदि आपने भी कभी किसी समस्या का समाधान ढूंढा हो तो कक्षा में या मेरे साथ साझा करें। बच्चों, क्या आपके सामने कोई ऐसी समस्या आई है जिसका समाधान आप अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं? आप अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ या मेरे साथ मिलकर चर्चा करेंगे और उसके समाधान को ढूंढने का प्रयत्न करेंगे।
तो बच्चों, आपने कहानी सुनी। कहानी सुनने के बाद कहानी से संबंधित प्रश्नों पर विचार मंथन किया, मनन किया। अब आप घर में जाएंगे और इस कहानी को अपनी मम्मी पापा या मित्रों को सुनाएंगे। तो बच्चों, अब हम सभी फिर आरामदायक स्थिति में बैठते हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि आप आंखें बंद करें। आप बस आराम की स्थिति में बैठें, सहज भाव में बैठें और इस बार कहानी के बारे में सोचें। कहानी के लिए जो चिंतन के प्रश्न हैं और जो चर्चा के प्रस्तावित बिंदु पर प्रश्न हैं, उन पर मंथन करें। बहुत सुंदर। अब आप सहज हो जाएं